Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे we are going to solve questions from question number 15. So our first question is the total number of neutrons present in 54 ml H2O R। तो H2O हमें लीटर में दिया गया है, मीन्स हमारा लिक्विड है। तो 54 ml में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं कितने होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। गिवन क्या है 54 ml ऑफ H2। तो इसको हम ग्राम में बदल देंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारा 1 ml जो होता है 1 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है 1 ग्राम पर ml। तो 54 ml हमारा 54 ग्राम के बराबर हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाई, इसको हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। तो H2 का हमारा मोलर मास कितना होता है, अब तो हमें याद हो गया है कितना होता है बच्चों, 18 ग्राम। तो 18 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 मोल। कितना हो गया, 3 मोल। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 आ गए और हमें पूछा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, सबसे पहले हम जब मोल में दिया होता है और एटम्स की बात करनी है हमें, तो एटम मोल से हम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और मॉलिक्यूल से फिर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं। हमें जो भी पूछा जाए, मीन्स इवन चार्ज भी पूछा जाए तो भी हम क्या करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ आएंगे, मीन्स मॉलिक्यूल से एटम्स काउंट करेंगे, एटम से न्यूट्रॉन। तो प्रोसेस क्या है, H2O हमें दिया गया है, H2O हमारा 1 मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल में हम न्यूट्रॉन देखें तो कितने होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, मीन्स हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है तो 0 ही रहेगा। O में कितने न्यूट्रॉन होंगे, O का एटॉमिक मास 16 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन, मीन्स 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे कितने हो गए, 8। ऐसे हम किसी भी कंपाउंड के लिए निकाल सकते हैं, हमने वाटर के लिए कैलकुलेट किए। तो ये हमारे न्यूट्रॉन्स जो आए हुए वो वाटर के 1 मॉलिक्यूल में आ गए, कितने होंगे, 8। तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 इंटू Na मॉलिक्यूल होंगे। और 1 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है, 8। तो हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 24 Na। कर सकते हैं कैलकुलेट आगे और भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा बच्चों। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ Mg2 प्लस आयन। सेम ही क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में 48 ग्राम ऑफ Mg2 प्लस आयन में, Mg2 प्लस आयन का मैग्नीशियम आयन का मास आपको दिया गया 48 ग्राम। तो जब भी मास हमें ग्राम में दिया रहा हो तो हम क्या करेंगे, मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 48 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम आयोनिक मास। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24। मास हमारा सेम ही रहता है, चाहे न्यूट्रल एलिमेंट हो चाहे फिर चार्ज एलिमेंट हो, एनाइन और केटाइन हो। डिवाइड करेंगे कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ गए। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो एक आयन में देखो Mg की न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, केटाइन बन गया। तो 12 माइनस 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी Mg में कितने होंगे,
Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस में? 2 मोल में, मीन्स 2 इंटू Na आयन होंगे और एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 Na। क्या आ गया? 20 Na। यही हमारा आंसर होगी। तो अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन की हार्डनेस भी बढ़ती जाएगी। तो 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझने का लेवल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया आपको? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O। कितना दिया गया?